गुनाह, जुल्म, ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। हदीस पाक पढ़ी। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी का मतलब आग की पूजा करने वाले, आग की इबादत करने वाले, तो वो माँ बाप उनको उस राह पे लगा देते हैं। आप ईमान वाले घरों में पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है। माँ बाप ने आपको, आपका नाम मुसलमानों जैसा नाम रखा, ये भी अल्लाह का एहसान है। आपको कलमा सिखा दिया, ये भी अल्लाह का एहसान है। आपके माँ बाप ने आपको कलमे की तलकीन दी, आपके माँ बाप ने आपको वो तालीम दी जिस तालीम से आपका मुस्तकबल रोशन होगा। जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ मैंने सुना है सुबह सवेरे जिक्र की मजलिस होती है? जिक्र का मतलब अल्लाह की याद। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे दिलों के अंदर इत्मीनान, सुकून पैदा कर दूंगा। और इंसान कामयाब तभी होता है जब उसका ताल्लुक अपने रब के साथ हो, वो अपने अल्लाह को, अपने रब को पहचानने वाला। तो आप सुबह सवेरे ही अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस दुनियावी तालीम के साथ में आपको दीनी मालूमात भी दी जाती है। ये भी अल्लाह का एहसान है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए तालीम का वो इंतखाब किया जहां आपको दुनियावी तालीम भी मिल रही है और साथ में दीन की सूझबूझ भी आपको सिखाई जा रही है। ये भी अल्लाह का एहसान है। इसको बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि ज़रूरत है, अब फील्ड में ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो अंग्रेज़ी भी जानते हों, अरबी भी जानते हों, उर्दू भी जानते हों, जो इन सब ज़बानों को जानकर फिर दीन को पढ़े और उसके बाद दूसरों को बात बताए। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप बड़ी मेहनत के साथ, दिल जमी के साथ नमाज की पाबंदी, आपने घर वालों को नमाज पे खड़ा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप जहाँ जो कुछ सीखेंगे वो घर तक आप पहुँचाएंगे, वो अपने तक महदूद नहीं रखेंगे। यहाँ से जाकर घर में कहना, आज मुझे दीन की ये बात बताई, आज हमारे टीचर ने बता दी, आज हमारे फलां प्रिंसिपल ने बता दी, आज हमें ये बात घर में भी इसका तज़किरा करना है। जब आप घर में करेंगे तो घर का माहौल आपके मुआफिक बन जाएगा, आपके लिए पढ़ना आसान होगा और आप इस तालीम को अपने घर में भी आम कर देंगे। तो जहां आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे पहले अल्लाह का जिक्र, उसमें पाबंदी के साथ अल्लाह का जिक्र करना है। दरूद शरीफ की कसरत करनी है। दरूद शरीफ जो भी आपको याद हो, जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल दरूद इब्राहिम है जो नमाज में पढ़ा जाता है। तो आप जब इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका रोशन मुस्तकबल हो, जो मुस्तकबल जो होगा वो इंतहाई रोशन होगा। क्योंकि ये पढ़ने का ज़माना है। इसमें अभी तो आप छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आप अपने माँ बाप से मुतालबा करेंगे, हमें मोबाइल दे दो। मोबाइल, इसको हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, मोबाइल नहीं मिसाइल है। यानी ये इंसान के अखलाक बर्बाद करता है, इंसान का वक्त तबाह करता है, इंसान की हया को ख़त्म करता है, इंसान को बिल्कुल बेराह रवी पर डालने का एक मौसर ज़रिया ये मोबाइल है।
جب آپ کے اندر آپ نے وقت کو قیمتی بنانے کا جذبہ پہلے سے ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس موبائل سے آپ متاثر نہیں ہوں گے. آپ اپنی یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. آپ کم از کم وہ پیسہ ان کا وہ کسی اچھے جگہ میں خرچ ہو جانا چاہیے. آپ کی تعلیم پہ وہ خرچ کر رہے ہیں، آپ محنت نہیں کرو گے تو ان کا پیسہ یوں ہی فضول میں وہ ضائع ہو جائے گا. آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے ٹیچروں کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے پورے سکول کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں آپ نے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہر ایک چیز، یعنی جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں اس کمرے کا بھی احترام ہو، جس ٹیبل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا بھی احترام ہو، جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا بھی احترام ہو، جس قلم سے آپ لکھتے ہیں اس قلم کا بھی احترام ہو. جو کاغذ آپ اکثر کاغذ ایسے پھاڑ دیا پھینک دیا راستے میں، یہ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے علم کے ذریعے ہیں. آپ ان کی قدر کریں گے، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت کریں گے. اور جب آپ اس کی ناقدری کریں گے اللہ تعالیٰ علم تو تمہیں دیں گے لیکن علم کا نور چھین لیں گے. جو علم کی افادیت ہے، جو علم کا فائدہ ہے وہ عام نہیں ہوگا. اس لیے کاغذ بھی قابل احترام، کاپی ہے آپ کی، جن نوٹ بکوں پہ آپ لکھتے ہیں اپنا سبق، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انگریزی ہے اس کو اٹھاؤ تو پھینک دو راستے میں. نہیں، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ ہندی ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ کوئی اور زبان